नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो एग्जाम हलचल के यूट्यूब चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है और पहला वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं श्रमिक कानून के ऊपर। ठीक है, लेबर लॉ ईपीएफओ का जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, उससे जुड़ा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो फ्रेंड्स, अगर हम लेबर लॉ की बात करें या श्रम कानूनों की बात करें तो इसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। श्रम का एक लंबा और पुराना इतिहास रहा है। मतलब लेबर की अगर हम बात करें तो श्रम जो है, लेबर जो है, उसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। इतिहास को उठा करके देखिए तो उनकी दशा जो थी, लेबर्स की जो कंडीशन जो थी, बहुत बुरी थी। ठीक है, श्रम को वस्तु के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता था। मतलब कमोडिटी, मतलब श्रम क्या था, एक वस्तु की तरह समझा जाता था। और श्रम का होता था व्यापार, मतलब श्रम जो होता था वो उसका क्या करते थे, हम व्यापार करते थे। लोगों को दास बनाना, लोगों को अपने अंडर रखना, लोगों को गुलाम बनाना, उनसे काम कराना, ये सब चीजें होती थी प्राचीन काल में। ठीक है, लेबर को एक कमोडिटी की तरह देखा जाता था, एक वस्तु की तरह देखा जाता था और उसको बेचा जाता था, उसका व्यापार होता था। ठीक है, मानवीय संवेदनाएं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स उतने काम नहीं करते थे। तो ये सारी चीजें इसमें थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो दास प्रथा या दास का इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कई किस्से कहानी आप इतिहास में देखेंगे जिसमें किसी को गुलाम बना लिया, किसी को बंधुआ मजदूर बना लिया, उससे काम करा रहे हैं। ठीक है, तो दास युग जो है हमारा श्रम से जुड़ा था, श्रम के शोषण से जुड़ा था। ये इस चीज में दर्शाया गया है, ये हमारा इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से जब हम बढ़े आगे, राजा महाराजाओं ने श्रम को थोड़ा सा रिकग्नाइज करना चालू किया, लेबर को थोड़ा सा रिकग्नाइज करना चालू किया और फिर एक समय आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति तक आते आते लेबर को एक नया डायमेंशन मिला, लेबर की एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई। इसके पहले एक लाइसेंस फेयर थ्योरी लागू की गई जिसका काम क्या था, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रखने की आज़ादी। ठीक है, आप किसके साथ काम करना चाहते हो, किसके लिए काम करना चाहते हो, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पूछा जा सकता है कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या किस तरह की कॉन्सेप्ट जो है लेबर फील्ड में, लेबर लॉ में या लेबर पॉलिसीज में इंट्रोड्यूस की गई। तो वो आपको याद रखना है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी और इसमें जो है काफी सुधार हुआ बाद में। पूंजीपति जो थे, कैपिटलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, श्रमिकों से व्यक्तिगत संपर्क और संविदा करते थे। मतलब डायरेक्टली उनसे मिलते थे, बोलते थे भैया काम करोगे या नहीं करोगे, वो कहते थे सर नहीं करेंगे, तो वो आराम से चले जाते थे वापस, उन पर फोर्स नहीं करते थे कि आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे वो समान कार्य के लिए समान मजदूरी के नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। उसके पहले ऐसा था कि वो मोल भाव करते थे कि आप इतने में काम करोगे कि नहीं करोगे, है ना, बस ये होता था। लेकिन डिनाई करने की पावर मजदूरों के पास आ चुकी थी। तो मनमानी ढंग से जो काम कराने का काम था, उनको कम सैलरी पर काम रखने पर, कम तनख्वाह पर काम कराने का ये जो कॉन्सेप्ट था वो बना रहा, आज भी है। आज मॉडर्न एज में भी आप देखेंगे लोगों से कम काम कराने में हम लोगों को फोर्स करते हैं। लेकिन सुधार ये हुआ कि आपको किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना है, ये सारी चीजें इसमें थी। मजदूरी का मूल्य नियोजक के विवेकाधिकार पर था। मतलब वो डिसाइड करता था कि आपको कितनी मजदूरी आपको देनी है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से लेबर लॉ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। फिर असंतोष बढ़ा, लोगों के अंदर बहुत बेचैनी बढ़ी, फिर नए नए नियम कायदे कानून आए, दयनीय स्थिति आ गई, उनकी बहुत खराब स्थिति हो गई, आर्थिक रूप से पिछड़ गए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें आगे देखने को मिलती हैं। फिर सरकार ने क्या किया, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। सरकार ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जिससे लोगों में जागरूकता आई और शोषण कम हुआ। ठीक है, और संघ नियोजक के बीच टकराव होने की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी कम हुई। पहले क्या था कि मजदूर संघ बन जाते थे और जो
कंपनी होती थी उनके बीच में बहुत टकराव होता था, छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के टकराव होता था, कई बार काम बंद कर देना पड़ता था। तो सुधार हुए, नियम कायदे बदले, पूंजी श्रम उसका समान महत्व दिया जाने लगा। पहले श्रम का कोई महत्व नहीं था, उद्योगपति केवल पूंजी खर्च करते थे, श्रम को महत्व उतना नहीं देते थे, कम से कम में काम कराने के लिए फोर्स करते थे। अब वो थोड़ी चीजें बदल गई। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज यानी कि गांव की तरह, वैश्विक गांव की तरह एक्ट कर रही है, जहां पर श्रमिकों के अधिकार हैं, उनको कई सारे छूट मिली हुई है, सरकार भी उन पर थोड़ा सा ध्यान देती है। तो अब सीमित नहीं है, आपके पास काम और कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी आप पा सकते हो, कहीं भी किसी का भी काम कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, वर्चुअल आप क्या करते हो, सर्विस दे पा रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता, आप कहीं भी बैठ करके किसी का भी काम कर सकते हो। दिस इज हाउ द चेंजेस मेड। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम बात करें तो अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं, हम ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य बन चुका है। संविधान में प्रॉपरली ये कहा गया है कि हम श्रम और श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे, उनका संरक्षण करें, उनके विकास पर काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके अलावा हम बात करें तो सामाजिक सुरक्षा भी अब मिलने लगी है मजदूरों को। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है फ्रेंड्स के मतलब मजदूरों को पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी है, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का जो सुविधाएं होती हैं सरकारी संस्थाओं में, अगर जो लेबर हैं तो उनको मिलता है। ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है सोशल सिक्योरिटी का दायरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ाया जाए, लेबर्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, उनके विकास के बारे में, उनकी आर्थिक समृद्धि के बारे में सरकार काम कर रही है। तो ये कहानी है लेबर लॉ की। स्टार्टिंग में क्या था, लेबर एक कमोडिटी था, कमोडिटी को बेचा जाता था, बेचने के दौरान दास प्रथा का शुरुआत होती है। दास प्रथा के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक आते आते इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपको अपॉइंट करते हैं, जो आपको लेबर का यूज करते हैं, वो आपके जो सैलरी है, आपके वेजेस हैं, उनको डिसाइड करने की पावर उनके पास होता है। फिर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेबर लॉ आते हैं। कल से हम पढ़ेंगे लेबर लॉ में कौन कौन से चेंजेस आए, भारत में कैसे लेबर लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे इसमें आगे की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, एग्जाम हलचल के यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हो। साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको अगर नोट्स चाहिए हैं, अगर ईपीएफओ की आप तैयारी कर रहे हैं तो श्रमिक कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े नोट्स आपको मिल जाएंगे। 30 रुपीज मैं चार्ज करूंगा इसके लिए, जो कि बहुत ही कम है और आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।